नमस्कार, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परिएडू पे। जैसे कि 21 सितंबर को रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट हुआ है, तो उसी का SSCGD का जो मैथ वाला पोर्शन है उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस और क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जितना हो सके बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 कह रहा है क्या कि एक विलय में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस विलयन की 350 ml मात्रा में कितनी पानी मिलाने पर विलय में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है। मान लिया जाए कि एक मिश्रण है, ठीक है, जो 350 ml है, उसमें जिसका अनुपात कितना है, 4:3 है, और इसमें कितना हम पानी मिलाएंगे, ठीक है। 350 है लीटर, उसमें हम कितना पानी मिलाएंगे, मिलीलीटर है, ठीक है। जो कि इसका जो सेकंड वाला बर्तन है उसका 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अगर हम पानी मिलाने के लिए बोल रहा है क्या पानी, तो हम अल्कोहल से लेकर सोल्व करेंगे। तो 350 ml में कितना अल्कोहल की मात्रा है, 4 बटे टोटल 4 3 7 है, ठीक है, इक्वल कर देंगे। अब 350 प्लस 1 ml में कितना अल्कोहल की मात्रा है, 5/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कितना बार में, 50 बार में, यहाँ से जाएगा ये 10 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 440 बराबर कितना हो जाएगा, 350 प्लस x हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 440 माइनस 350। अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 90 हो जाता है। तो 90 मिलीलीटर हमको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब एक समबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है, तो मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। माना कि भुजा कितना है, भुजा ए है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भुजा में क्या हो रहा है कि 4 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। ये था, इसमें 4 यूनिट बढ़ गया, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा a + 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो इसका अंतर है, एरिया का अंतर है, जो 16√3 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ करेंगे क्या कि √3/4 a + 4 स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 16√3 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, √3/4 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। √3/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, a + 4 के होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 16 + 8 a बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो 8 a बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस बेचा जाता है कितना पर, अंकित जो MRP है उसके 7/11 पे, ठीक है।
अगर यहाँ से SP और MRP देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7/11 हो जाएगा। हानि जो लॉस हो रहा है कितना का हो रहा है, 20% का हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पूछ रहा है कि इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कि SP दिया हुआ है 7 गुने 100 बटा क्या हो जाता है, लॉस हो रहा है तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/4। ये हो गया CP, ये हो गया लॉस। अब हमको यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MRP रेशियो क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी CP। तो MRP यहाँ पे 11 दिया हुआ है, CP कितना दिया हुआ है, 35/4 दिया हुआ है। जब इसको इधर भेजिएगा तो 44 रेशियो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन D सही हो जाता है, 44/35। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि आपको सरल सोल्व करना है, सरल कीजिए, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस है 5/8 है, ठीक है। इसको अब भागा को गुना में बदलेंगे तो 63 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुना 24/63 हो जाएगा, बटा कितना है 1 + 3/8 है। अब यहाँ पे इसको गुना में चेंज करेंगे तो 81/23 हो जाता है, और गुना 23/81। यहाँ पे आप देखिएगा 24 से 24 है, 63 कैंसिल हो गया, और यहाँ 23 से 23, 81 से 81 हो गया। यहाँ पे देखिएगा कितना बचा, LCM 8 लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3/8 बच गया। नीचे कितना बचेगा, तो 11/8 होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बच जाएगा, 3/11। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर, ऑप्शन D हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष में A की आयु 10 वर्ष पूर्व B की आयु के दुगनी होगी यदि वर्तमान आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ठीक है। A की वर्तमान आयु है जो B से कितना है, 9 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि A के 10 वर्ष के बाद और B के 10 वर्ष पहले का आयु कितना है, दोगुनी हो जाती है। तो हमको क्या कह रहा है, B के वर्तमान आयु निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A + 10 = 2B - 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि A बराबर क्या रखना है, B + 9 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर क्या लिखिएगा, B + 9 + 10 बराबर 2B - 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाता है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर तब प्लस 20 10 30 और 9 39 हो जाता है। तो B का कितना आयु है, 39 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन A सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, ठीक है। 2 संख्या का योगफल, मान लिया x और y 2 अंक की संख्या है जिसका योगफल कितना है, x + y बराबर 12 दिया हुआ है। इस अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो आपस में बदल देंगे, x और y और x लिखेंगे तो ये संख्या से कितना अधिक हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। तो बताना है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ऑप्शन से चलेंगे, पहले देखेंगे कि दोनों अंक को जोड़ के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 5 12 आ गया, 8 4 12 आ गया, ठीक है, 8 4 12 हो गया, 7 5 12 हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि 75 को हम क्या लिखेंगे, 57 होगा। तो यहाँ पे कम जा रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, 48 है, तो 48 के 8 और 4 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा हो जाता है, 14 में 7 गया 6, यानी 36 ज़्यादा होगा, तो गलत हो जाता है।
अब 84 को हम क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे तो एक कम जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, हमको अधिक बोला। अब यहाँ पे हम 57 को क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। इसको यहाँ से करिएगा तो 57 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, मतलब 75 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या कहना है कि HCF हमको निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 4, 9 और 2, 8, 3, 5 और 3, 0, 7, 8। तो क्या करना है कि इसको हमको डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे अगर डिफरेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 243 हो जाता है, और इसका निकालिएगा तो कितना हो जाता है, ये 486 हो जाता है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन इसमें से कितना निकलेगा, तो हाईएस्ट कॉमन कितना निकलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 81। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 81 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन कितना निकल गया, 81। तो इसका HCF होगा जो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 6.1/4% के वार्षिक ब्याज के दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको राशि दिया हुआ है 2400 जो प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ है रेट कितना, 6.1/4%, जिसको लिख सकते हैं 25/4%, ठीक है। अब टाइम है तो 20 मार्च से 31 अप्रैल मार्च तक कितना दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 12 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। और ये मार्च अप्रैल 30 दिन लगता है, और मई 31 दिन टोटल हो जाएगा। तो जोड़िए तो ये कितना हो जाता है, 73 दिन हो जाता है। तो इसका SI बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 होता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। रेट कितना है, 25/4 है, गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना, 73 दिन है, जिसको साल बदलेंगे, यहाँ पे वार्षिक बोल रहा है तो 365 में भागा दे देंगे, ठीक है। 365 से भागा देंगे। अब इसको देखिए, इसको गुना करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 बार में जाएगा, 5 से कितना बार में जाएगा, 7 × 5 = 35, 73 बार में, 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना ऐसा मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर का रहा, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी का अनुपात 7:6 है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल का कितना है, 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष की संख्या, ठीक है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो वो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की कुल संख्या कितना होगा। तो चौथी सबसे कम प्राइम नंबर बन रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो चौथी में सबसे छोटा यही होगा। तो 7 का क्या कह रहा है, घन कह रहा है, यानी 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से 49 गुने 7 करेंगे तो 343 हो जाता है, 343 हो जाता है। तो 7 बराबर कितना दिया, 7 यूनिट का मान 343 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमको कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 गुने 49, यानी कितना हो जाता है, 637 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर का रहा, मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक
वस्तु पर और 60% दवाई पर खर्च करता है, वह 11,550 की शेष राशि बचाता है, तो मयंक की मासिक आय क्या होगा? ठीक है, उस 100% मान लिया कमाता है, ठीक है, जिसमें से 35% क्या होता है घरेलू सामान पर, 25% किसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान शेष पर, ठीक है। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? तो 100 माइनस कितना हो जाता है 25, 40, 20, 60, 67 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है 67 हो जाता है। तो 33% ही बचाता है, और 33% जो बचता है उसका कितना बचाता है 11,550। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11,550 बटे 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है 11 से 3 बार में जाएगा, 11 से 1050 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ही कितना बार में 3 से चल जाएगा, 3 से इसको 350 बार में जाएगा। तो 1% बराबर 350 आ जाता है। तो बताना है कि मासिक आय 100% है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 35,000 हो जाएगा। तो 35,000 इसका क्या हो जाएगा मासिक आय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे। 11 नंबर कह रहा एक आदमी 20 किलोमीटर दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। कार द्वारा 40 किलोमीटर की गति से 120 किलोमीटर तय करता है। बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर यात्रा करता है। तो बताना है कि वो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, ठीक है। तो अगर 20 किलोमीटर वो 5 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ेगा तो 4 घंटा लगेगा। अगर वो 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो उसको कितना घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा। और यहाँ पे 350 किलोमीटर की रफ्तार से 350 किलोमीटर डिस्टेंस को 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो 7 घंटा लगेगा। यानी यहाँ पे टोटल 14 घंटा लग गया, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया तो 490 किलोमीटर कर लिया। तो इसका औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 490 बटा 14 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है, जैसे 7 से 2 बार में जाएगा, 7 से 70 बार में जाएगा, 2 से 35 बार में जाएगा। तो इसका 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा एन संख्या का औसत 36 है, ठीक है। एन संख्या का औसत 36 है तो कुल कितना हो जाएगा 36 एन हो जाएगा। कह रहा 75% संख्या एन का 75% कितना हो जाता है 75/100, यानी इसको लिख सकते हैं 3n/4। इतना में कितना जोड़ा जाता है 5 जोड़ा जाएगा। तो अगर 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 15n/4 हो जाएगा, ठीक है। और शेष बच जाएगा कितना, एन का शेष बच जाएगा यहाँ पे 1/4। और इसमें कितना 8 माइनस किया जाता है, 8 को कमी किया जाता है तो दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2n हो जाता है। तो बताना है नया औसत क्या होगा। तो 36n प्लस कितना हो जाएगा 15n/4 हो जाएगा, माइनस का 2n बटा कितना हो जाता है टोटल n, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा जैसे अलग अलग इसको करिएगा तो n से n तो यहाँ पे 36 बच जाएगा, यहाँ पे 15/4 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिएगा या कर सकते हैं इसको, 36 में से 2 जाएगा तो 34 बच जाएगा। यहाँ पे अब माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के
3.75 सॉरी प्लस के 3.75 यानी 37.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। तो 13 नंबर कह रहा है कि 8 रुपये अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु को 1512 में बेची गई तो दी गई छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कोई सामान कितना है, 512 में बेची गई, 800 पर क्या था, छूट था। तो यानी 100 माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना बार, 2 बार करेंगे। तो 2 बार हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, बटे 100 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कितना बार में जाएगा, यहाँ पे 64 बार में जाएगा। तो 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6400 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस डी के करेंगे तो ये पटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 6400 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस डी बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 80 हो जाता है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अगर त्रिज्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और क्या पाई का मान रखना है 3.14। ठीक, तो इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या करना है, 2 गुने 3.14 गुने क्या करना है, यहाँ पे 45 गुने 45। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6.28 और 45 को होल स्क्वायर कितना होता है, 2025। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12,717 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वार्षिक लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर आर बराबर कितना 10% है तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5% हो जाएगा। यहाँ कितना बार के लिए लगेगा, टाइम 1 साल के लिए लगेगा और यहाँ पे कितना बार के लगेगा, 2 बार 6 महीना पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 8,000 का यहाँ पे हम निकालेंगे चक्रवृद्धि 82 आए तो 10% कितना निकल जाता है, यहाँ पे 800 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे सी आई चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 8,000 के 2 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, 5,5,10.25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाता है यहाँ पे। तब इसको करिएगा तो कितना हो जाता है, 820 हो जाता है। हमको यही पूछ रहा है इसका अंतर कितना है, तो 20 है। तो 20 रुपया का इसका अंतर हो जाता है 1 साल में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। तो एक चुनाव में प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 35% मिला। ठीक है, मान लिया 100% में एक का 35% मिला। ठीक है, तो दूसरा के कितना मिला होगा, दूसरा के यहाँ 65% मिला होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ये हार गया, जो ये हारा इसे 150 मतों से हार गया, यानी कितना से हार गया, 30%। 65 में से 35 माइनस जाएगा तो कितना, 30% बराबर 150 दिया हुआ है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर पूछ रहा है क्या, कुल संख्या, तो 500 हो जाएगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपया का लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, MRP कितना है, 400 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट दिया, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया तो 80 पर बेचेगा, तो इसको कितना हो जाएगा, 320 रुपया में बेचना पड़ा। ठीक है, अब देखिए SP कितना 320 है, लाभ कितना है, प्रॉफिट 48 रुपया के हुआ है, तो CP कितना होगा, तो यहाँ पे 320 माइनस 48 हो जाएगी, यानी 272 रुपया हो जाएगा। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला, तो 48/272 CP नीचे आता है, गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करिएगा तो ये कितना आ जाता है, 300/17 आ जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, 17.11/17 लिख सकते हैं। इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर का रहा, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी हैं, ये काम को 16 दिनों में करता है, लेकिन काम का शुरुआत करने के 4 दिन के बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष और उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, अगर ये 4 दिन तक काम किया तो शेष काम कितना बचा होगा, 25 गुने 16 दिन करता था, 4 दिन कर दिया तो कितना दिन बच गया, 12 दिन बच गया। अभी इतना को कम 5 आदमी और आ जाता है, पहले से 25 आदमी था, 5 आदमी आता है तो अब 30 आदमी आता है, तो बताना है कि शेष का जो ये काम बचा हुआ वो कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, तब देखिए 5 से 5 बार में, 5 से यहाँ 6 बार में, 6 से 2 बार में, तो 100 बराबर कितना आ जाता है, 10 दिन आ जाता है, तो ये 10 दिन में पूरा कर देगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 606, 12, 18 और 28 में प्रत्येक में एक को जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपात होती है, तो बताना है कि 5x - 8 रेशियो 8 x + 4 का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, 6/12 और 18 क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करके अंतर कर देंगे और इसको ऐड करके अंतर करेंगे। पहले क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 28 + 4। ठीक है, 28 + 4 माइनस क्या हो जाएगा, 18 + 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 28 गुने 6 माइनस 12 गुने 18 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 34 - 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे गुना करिएगा तो 216। ठीक है, 216 माइनस 168 करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 बराबर यहाँ पे 48 हो जाता है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाता है, 12 यूनिट हो जाएगा, 1 बराबर 12 इकाई हो जाएगा। तो अब हमको क्या कह रहा है कि 5x - 8 रेशियो क्या करना है, x + 4 करना है, तो 5 गुने 12 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा रेशियो, x + 4 के 12 × 4 = 16 हो जाता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 26 दूनी 52, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 4, तो 13/4 हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश किया, तो उनके पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जानते हैं क्या
कि पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि A B C 3 है, इसका X रेशियो में पूंजी लगाया, Y रेशियो में लगाया और Z रेशियो में लगाया। ये 4 महीना के लिए लगाया, 6 महीना के लिए, 18 महीना के लगाया। तो लाभ का अनुपात 9, 8, 11 हो गया। यहाँ पे X रेशियो, Y रेशियो, Z बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/4 रेशियो, 8/6 रेशियो, 11/18 रेशियो। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 रेशियो 48 रेशियो 22 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।